अब क्यों आपको मेरी याद आई? वहां बीमार है, ये बच्चा होने वाला है। वरना इससे पहले तो मैं हर किसी के आगे हाथ जोड़ती रही, मिन्नतें करती रही, समझाती रही, लड़ती रही, झगड़ती रही कि एक बार मेरा यकीन कर लो। अगर किसी ने मेरी बात ना सुनी, मुझ पे इल्जाम झड़ते हैं। क्या आप मेरा दर्द महसूस कर सकते हैं इधर? रियली सॉरी, आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी और उनका मिसकैरेज हो गया। बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुआ आंटी का बीपी। मेरी मां की खुशी थी ये लड़की। सच्चे दिल से निभाने की कोशिश करता रहा, कई बार कोशिश की, पर हार गया यार, हार गया। कुछ नहीं बचा सका। हैदर, इसे पता है? क्यों यार? वो इसकी भी मां है, इसका भी बराबर का हक है। भाई मुझे बताए माँ को क्या हुआ है? नहीं सह पाओगी सारा तुम। ब्रेन ट्यूमर है हमारी माँ को। सारा लिसन, कोशिश कर रहे हैं सारा कोशिश कर रहे हैं। भाई शील बी फाइन। दुआ करो ना अल्लाह से, बेहतर करेगा। नहीं भाई नहीं। अब तक तो हमजा को होश आ जाना चाहिए था ना। अल्लाह करे होश भी आ जाए, उसके औसान भी ठीक रहे। दिमाग का बड़ा नाजुक ऑपरेशन हुआ उसका। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को, ये तो बद्दुआ की तरह चिमट के रह गई हमसे। मुझे लगता है इस बार हमजा अपनी बात मनवा के रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो मेरी बहुत बड़ी हार होगी। मेरा दिल मान के नहीं रहता। तुम्हें भी क्या जरूरत थी उसके शौहर को सुनाने की? अब तो अगर वो उसको बसाना भी चाहता होगा तो नहीं बसाना। मिसकैरेज भी हो गया है उसका, गायनी वार्ड में पड़ी हुई। उसका शौहर और उसके घर वाले तो उसी वक्त छोड़ गए थे। हद तो ये है कि उसके अपने घर वाले भी उसके पास नहीं पटक रहे। अच्छा ही हुआ, ऐसी लड़कियों को जमाना छोड़ ही देता है। तुम नहीं समझती हो सुमी, वो जितनी अकेली होगी उतनी ज्यादा हमजा के गले पड़ेगी। तुम्हारे इस गुस्से ने ना हमारे लिए नई परेशानियां खड़ी कर दी। मुझसे नहीं होती बर्दाश्त। मेरा बस धक्के दे के इसको यहां से निकाल दूं। और सब तो चले गए, उसके अस्पताल का बिल किसने दिया है? अरे वो तो उसका शौहर अच्छी खासी रकम जमा करा गया था तुम्हारे सुनाने से पहले, जब वो काउंटर पे गया था। ये अस्पताल वाले मरीज की इत्तला बाद में देते हैं, पैसे पहले बटोरते हैं। एक्सक्यूज मी, आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन सिर्फ एक फर्द मिल सकता है। मैं चाहूंगी। शुक्र है मेरे परवरदिगार तेरा, शुक्र है।
हमजा मेरी जान, कैसे हो मेरी जान? शादी करनी। हाँ बेटा, बस तुम ठीक हो जाओ, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। शादी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी शादी अफसिया से ही होगी मेरी जान। अब आप जाइए, ये दवाओं के नशे में। ये सब कुछ नशे में बोल रहा था? जी, आप जाइए। ओके। तो हम एक खबर बन के रह गए। घर घर में हमारी जिंदगी का अखबार खुला होगा। मैं तुमसे बहुत शर्मसार हूँ यावर, बहुत शर्मसार। मैं तुम्हें ऐसी बहन न दे सकी जिसकी वजह से तुम इस मुआशरे में सर ऊंचा करके चलते, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम इज्जत से लिया जाता। पर मैं अपने रब से ये दुआ करूंगी कि तुम्हें एक ऐसी बेटी दे जो बहुत नेक, बहुत अताअत गुजार हो, जो तुम्हारी सारी हसरतें पूरी करे। मैंने तो कभी भी किसी की बहन बेटी को निगाह भर की नहीं देखा। फिर ये हमारे ही नसीब में जिल्लत जैसी जिंदगी क्यों? उससे कहो छुट्टी मिलते ही समंदर की तरफ जाए और डूब के मर जाए। यावर, क्या तमाशा लगा हुआ है? तमाशा तो लग चुका आफिया। वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूं। अस्पताल से लोग आपको फोन नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? आपको कम से कम उसकी एक बार तो बात सुननी चाहिए। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, बात सुनना तो बहुत दूर की बात। यावर, वो हमजा को सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती गई है वो। जब उसने देखा कि सारी बात बिगड़ चुकी है तो नई कहानी कर ली उसने। आप लोगों में से वहां अब कोई नहीं जाएगा, समझे आप लोग? आफिया, उससे कह देना उसने खुद अपनी कब्र खोदी तो अब वो उसमें दफन भी खुद ही हो। अपनी आखिरी रसूमात के लिए हमें न बुला।